नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 29 अक्टूबर 2024 का दिन है। आज की मौसमी प्रणालियाँ देखें तो कोई विशेष प्रणाली फिलहाल बनी हुई नहीं है। केवल उड़ीसा के तटीय किनारों पर जो समुद्री तूफान बना था कुछ अंदरूनी भागों की ओर आया, फिर से रिकर्व करते हुए तटीय किनारों पर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है। वहीं यहाँ पर देखें तो अरब सागर के दक्षिण पश्चिम की ओर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है और एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास पाकिस्तान में बनी हुई है, जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान, कुछ पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके, उत्तरी राजस्थान, इन क्षेत्रों में हवाएं कहीं दक्षिण पूर्वी कहीं पूर्वी, तो राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और पाली संभाग, कुछ सीकर संभाग की ओर हवाएं दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा से दर्ज की जा रही हैं और इन हवाओं की वजह से तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो 2-3 दिनों से यह हवाएं चलने लगी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर तापमान 41 डिग्री तक को क्रॉस कर गया। वहीं उत्तर पश्चिमी मध्य भारत पर एंटी साइक्लोन का प्रभाव भी बना हुआ है मध्यम ऊंचाई से, और उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र भी अरब सागर के उत्तर पश्चिम में बना हुआ है। तो यहाँ पर केवल पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण मध्य भारत में खंड वर्षा की गतिविधियाँ, मध्यम तेज कहीं भारी वर्षा, तो ज़्यादातर इलाके भारत के राज्यों के शुष्क बने रहने की संभावना है। वर्षा की गतिविधियां देखें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में फिलहाल कोई विशेष संभावना केवल हिमालयी राज्यों को छोड़कर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। किसान भाई आराम से फसल बिजाई, फसल कटाई का कार्य जिनके बचा हुआ कर सकते हैं। सोजत मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में जिन किसानों को मेहंदी की फसल की कटाई करनी है वह अपनी फसल की कटाई का कार्य जारी रखे। आने वाले दिनों में लगभग अगले 1 सप्ताह से 10 दिनों तक मौसम के बिल्कुल ही शुष्क बने रहने की, शांत बने रहने की संभावना है। तापमान बढ़ा रहेगा, जो धीरे धीरे अगले 24 से 72 घंटों तक ये स्थिति बनी रह सकती है। फिर तापमान में गिरावट आने की संभावना है। हालांकि ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है क्योंकि कोई विशेष WD यहाँ पर आने वाला नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो जो दूसरा और तीसरा सप्ताह है उसके दौरान नवंबर में कुछ विशेष प्रभावी या कह सकते हैं मध्यम से कुछ प्रभावी WD की आस बन रही है, जिसकी वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट की उम्मीद उस दौरान की जा सकती है। तब तक राजस्थान के लगभग जो है संपूर्ण जिले या संपूर्ण संभाग शुष्क बने रहेंगे, कोई विशेष संभावना नहीं है। हवाओं की दिशा जरूर बदल सकती है बार बार और तापमान में कुछ हल्की घटत बढ़त देखने को मिल सकती हैं। बाकी ज़्यादा संभावनाएं सर्दी वाली या WD के कारण जो शीत ऋतु वाली हवाएं चलती हैं या कहे जो उत्तर पश्चिमी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं ठंडी, फिलहाल उसकी संभावनाएं कम है। तापमान की बात करें तो चेलावा मारवाड़ जंक्शन में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 41.34 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि नवंबर की शुरुआत होने वाली है और इस प्रकार का तापमान बना हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान जरूर 17 डिग्री के आसपास बना रहा, जो कि एक सामान्य स्थिति के आसपास की स्थिति में बना हुआ है, जबकि सामान्य से अधिक तापमान दिन के बने रहे और अधिकतम आर्द्रता 80% के ऊपर रही। न्यूनतम आर्द्रता 31% के आसपास है। दक्षिण पश्चिमी हवाएं बनी हुई हैं, जिससे अरब से कुछ नमी वाली हवाएं पहुंच रही है। वहीं वायु दबाव की स्थिति 1014 मिलीबार, दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख अधिकतम हवाओं के रूप में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के रूप में देखा गया। जवई बांध का गेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन पानी जितना आ रहा है उतना लगभग जो है अब जवई बांध से छलकते हुए बाहर भी निकल रहा है। फिर भी हल्का गेज बढ़ रहा है और ये 60.55 फीट दर्ज किया जा रहा है। तो जवई बांध का छलकता हुआ पानी लगातार जवई नदी में जा रहा है। फिलहाल आने वाले दिनों में संपूर्ण संभाग राजस्थान के शुष्क रहेंगे, भारत के अधिकतर राज्य शुष्क बने रहेंगे, कोई विशेष हलचल की संभावनाएं नहीं है। दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान नवंबर में समुद्री क्षेत्रों में भी विशेष प्रभावी हलचल बन सकती हैं। फिलहाल संभावनाएं उसकी 30 से 40% है, यानी संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी संभावनाएं बनी हुई हैं। और लगभग 3 नवंबर के आसपास से लगाकर 13 नवंबर के मध्य एक WD की संभावना रहेगी और उसके बाद दूसरे पखवाड़े में भी इस प्रकार की जानकारी देने की कोशिश रखेंगे। फिलहाल किसान भाई अब जो है जीरे की फसल जिनको बिजाई करनी है वह कर सकते हैं। समय बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। हालांकि जो अधिकतम तापमान 41 है, लेकिन औसत तापमान जो है ज़रूर सामान्य है, इसलिए आप बिजाई का कार्य कर सकते हैं। और सरसों की बिजाई जिनके अभी तक नहीं हुई है वह किसान लगभग अक्टूबर के अंतिम दिनों में जो बचे हुए 2-3 दिन हैं वहाँ से नवंबर 10 तक आखिरी दिनों की बिजाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर सरसों बिजाई का कार्य नहीं करना चाहिए, विशेषकर पाली जोधपुर संभाग के क्षेत्रों के लिए। वहीं यहाँ पर देखें तो जो गेहूं की बिजाई का कार्य है वह भी लगभग जो है आप
दिवाली के आसपास से शुरू कर सकते हैं या अभी से भी आज 29 अक्टूबर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2-3 दिनों का जो बढ़ा हुआ तापमान है ये अगर गिर जाए 2-3 दिनों में तो उसके बाद जो है बेहतर रहेगा कि आप गेहूं की बिजाई का कार्य कर सकते हैं। वहीं इसबगोल की बिजाई का कार्य भी दिवाली के आसपास से लगाकर आप कर सकते हैं और ये आखिरी 30 नवंबर तक आप कर सकते हैं। जीरे की बिजाई का कार्य भी आखिरी 30 नवंबर तक का समय रहेगा, लेकिन सबसे उचित समय जीरे का अब शुरू हो चुका है जो लगभग 20 नवंबर तक चलता रहेगा। और बाकी अन्य फसलें जिनको जैसे अभी सौंफ की बिजाई का कार्य भी करना है पाली के आसपास के क्षेत्रों में या जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर भी, तो आप कर सकते हैं 15 नवंबर के पहले आप सौंफ की बिजाई का कार्य, चाहे वह रिसर्च हो या फिर हाइब्रिड हो, आप कर सकते हैं छिड़क विधि से जीरे के समान ही। और बाकी जो अन्य फसलें हैं उससे संबंधित अगर आपको जानकारी की ज़रूरत रहेगी तो उसकी भी जानकारी हम देते रहेंगे। फिलहाल अब जो है जीरे का बिजाई का कार्य सबसे ज़्यादा चलने वाला है, तो किसान भाई बिजाई का कार्य कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय